राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाइजीरिया में ईसाइयों के उत्पीड़न पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये विषय है जिस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही, जबकि रोज ईसाइयों की हत्या हो रही है। यूके में टॉमी रॉबिन्सन की रैली का एक कम चर्चित पल था जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया। क्योंकि यहूदी ईसाई मूल्यों को वापस लाने का एक हिस्सा ये समझना है कि हमारे विश्वास और हमारे धर्मों के भाइयों और बहनों के लिए लड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने ही देशों के लोगों का समर्थन करना। नाइजीरिया के लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं। ये ट्रंप की वही पोस्ट है जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वो उस नाइजीरियाई पादरी को साझा कर रहे हैं जो ऐसी कब्र से बोल रहे हैं जिसके अंदर बच्चे हैं। वो लिखते हैं, ये कोई खेल नहीं, अपने पसंदीदा विषय पर आगे क्या होता है देखें। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। अब आज रात मेरे निर्देश पर बहादुर अमेरिकी सेनाओं और नाइजीरिया की सशस्त्र सेनाओं ने एक बेहद योजनाबद्ध और बहुत जटिल मिशन को बिना किसी गलती के अंजाम दिया, ताकि दुनिया के सबसे सक्रिय आतंकवादी को युद्ध के मैदान से, जो आईएसआईएस का दूसरा कमांडर था, खत्म कर दिया गया। ये सब इसी के चलते हो रहा है। आइए सुनते हैं पादरी क्या कहते हैं, क्योंकि अगर आप इस विषय से वाकिफ नहीं हैं, तो इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। ये वाकई दिल तोड़ने वाला है। ट्रंप के विशेष सलाहकार अब कृपया ट्रंप से कहें कि नाइजीरिया में हमारी जान बचाएं। ट्रंप से कहें कि नाइजीरिया में हमारी जान बचाए। फिर दोहराती हूँ, ये आदमी कब्र से बोल रहा है, ठीक है? वे नाइजीरिया में ईसाइयों को मार रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। अगर वे कहें कि मुसलमान मारे जा रहे हैं तो किसके द्वारा? मुसलमानों के द्वारा। ये एक भयानक 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 कहानी है। आइए विस्तार में जानते हैं और देखें कि टॉमी रॉबिन्सन ने इस महत्वपूर्ण मंच का उपयोग इस बारे में बात करने के लिए कैसे किया, और साथ ही ये भी समझते हैं कि असल में क्या हो रहा है, इसकी जटिलता क्या है। लेकिन सबसे पहले पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मेरा के आपकी होस्ट हूँ। सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो का जमकर प्रचार करें। और हमारे स्पॉन्सर कैल्शी को एक छोटा सा धन्यवाद, जो कि भविष्यवाणियों के लिए एक स्टॉक मार्केट है और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मार्केट है। और मुझे ये बहुत ही दिलचस्प लगा कि जब मैं कैल्शी पर गई और नाइजीरिया सर्च किया तो यहाँ नरसंहार के बारे में कुछ भी नहीं था। यहाँ कुछ भी नहीं था कि क्या ट्रंप कुछ करने वाले हैं या कोई फर्क लाने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने कहा, यहाँ अमेरिकी और दुनिया भर के लोग इन विषयों पर चर्चा करते हैं। तो अगर ये लोगों के दिमाग में सबसे अहम सवाल नहीं है कि नाइजीरिया में क्या होने वाला है, इन ईसाइयों को कैसे बचाया जाएगा, इसका मतलब है कि हमने इस विषय पर खुद को पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं किया है। कैल्शी ऐप डाउनलोड करें, कोड मीरा इस्तेमाल करें, $10 की ट्रेडिंग पर $10 की छूट पाए। काल्शी को KALCHI लिखा जाता है। अपनी भविष्यवाणी पर पैसा लगाएं। और चलिए इस विषय को ट्रेंडिंग बनाते हैं, क्योंकि मैं सच में बहुत गहराई से महसूस करती हूँ कि नाइजीरिया ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम सभी को बात करनी चाहिए। जॉन क्लीज ने ये पोस्ट किया और उन्हें इसके लिए परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने कहा, अगर ब्रिटिश यहूदियों को गाजा के लिए दोषी ठहराया जाए तो वैसे ही ब्रिटिश मुसलमानों को नाइजीरिया में मुसलमानों द्वारा ईसाइयों के नरसंहार के लिए दोषी ठहराना चाहिए। और जाहिर है ऐसा किसी भी तरह, किसी भी रूप में बिल्कुल नहीं हो रहा है। कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा, या नाइजीरिया में ईसाइयों के नरसंहार को रोकने में असफल इस्लाम धर्म के लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहा है। ये बहुत बुरा है। उप सहारा अफ्रीका में हर 2 घंटे में एक ईसाई मारा जाता है। पिछले साल विश्वास के लिए मारे गए 70% से ज्यादा ईसाई नाइजीरिया के थे और 94% नाइजीरियाई कैथोलिक हर रविवार मास में जाते हैं। ठीक है, 94% नाइजीरियाई कैथोलिक अब भी हर रविवार मास में जा रहे हैं, भले ही उनमें से कुछ लोग अपनी सुरक्षा के लिए शॉटगन लेकर आ रहे हैं ताकि इस्लामवादी मिलिशिया से खुद को बचा सके। ठीक है, मैं बस चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझें। वे हर रविवार को इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई इस्लामी मिलिशिया इन लोगों को ढूंढने और नुकसान पहुंचाने के लिए आती है, तो क्या आप जानते हैं कि उन्हें सबसे आसानी से ये लोग कहाँ मिलेंगे? रविवार के मास में उनकी प्रार्थना सेवाओं के दौरान। और ये कहने के बजाय कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पीछे हट रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वे हमें ढूंढ कर मार दे, वे कहते हैं, हमारा धर्म गर्व की बात है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, और 94% उपस्थिति के साथ आते रहेंगे। मुझे लगता है ये दिलचस्प संकेतक है जिसे पश्चिमी समाज भूल गया है।
कि जब कोई आपसे कुछ छीनने की कोशिश करता है तभी उसकी असली कीमत पता चलती है। जबकि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि लोग अपने धर्म से जुड़ने के मामले में संख्या बहुत कम है, हालांकि इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। जहां धर्म को गंभीरता से लिया जाता है वहां लोग इसके लिए लड़ते हैं, जैसा नाइजीरिया में हो रहा है। ये यकीन करना मुश्किल है कि 94% लोग मारे जा रहे होने के बावजूद मास में शामिल हो रहे हैं। अब चलिए सुनते हैं कि टॉमी रॉबिन्सन ने क्या कहा, क्योंकि मुझे ये बहुत अद्भुत लगता है कि अपने जीवन के सबसे बड़े मंचों और सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक पर उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। और मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक सराहना है, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि वो एक चरम दक्षिणपंथी पागल व्यक्ति हैं, दरअसल उन्होंने खुद को तर्कसंगत साबित किया है। उन्होंने इजराइल का दौरा किया, हालांकि ये बहुत विवादास्पद है, और यहाँ वो है, बजाय इसके कि वो कहें कि इसे हंगामेदार बनाओ, इसे भयानक बनाओ, वो कहते हैं चलिए महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। जो लोग नहीं जानते कि ये रैली क्या थी, उनके लिए बता दूं कि ये बहुत ही विवादास्पद थी। टॉमी रॉबिन्सन ब्रिटेन को इस्लामवादी कब्जे से बचाने के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यूनाइट द किंगडम नाम की एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं को बोलने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने सचमुच एक वीडियो बनाकर कहा, हम आपको देश में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे देश के लिए खतरा है। यूके में एक बहुत ही अजीब स्थिति है, जहां आप्रवासन, अवैध आप्रवासन और इस्लामवाद बहुत तेजी से फैल रहा है और सरकार इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये कई मायनों में उस चीज के समान है जो हम नाइजीरिया में देख रहे हैं। ये कब्जा नहीं है, बल्कि ये तथ्य है कि इस्लामवादी प्रभुत्व हर जगह और जहां भी उन्हें मौका मिलता है वहां फैलने की कोशिश कर रहा है। और टॉमी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सबसे आगे है कि ऐसा ना हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ कई ईसाई वक्ता आ चुके हैं। हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। हमारे देश में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन बार बार क्यों होते हैं? आज भी एक है। जब हर मध्य पूर्वी देश में ईसाइयों का कत्लेआम और नरसंहार हो रहा है, एक देश में तो सबसे ज्यादा। इस समय एक नरसंहार हो रहा है। नाइजीरिया में ये कई सालों से हो रहा है। हम चुप नहीं बैठेंगे जबकि हमारे ईसाई भाई बहनों के साथ दुनिया के किसी भी देश में बलात्कार और लूटपाट की जा रही है। तो अब बीबीसी, मीडिया, चर्च ऑफ इंग्लैंड और पोप, आप नाइजीरिया के ईसाइयों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो यहाँ सिर्फ दोहरी नीति की बात कर रहे हैं। सच में आपने जितने लोगों को फिलिस्तीनी संघर्ष पर बोलते सुना है, सच कहूँ तो इसका इजराइल या अन्य मान्यताओं से कोई संबंध नहीं है। असल में ये दुनिया की सहानुभूति इस्लामवादियों के साथ होने से जुड़ा है, न कि उन धर्मों के साथ जिनका हिस्सा होने का वे दावा करते हैं। अगर आपके पास दो लोगों के समूह हैं, एक उस धार्मिक समूह से है जिससे आप जुड़े हैं और दूसरा उस समूह से है जिससे आप जुड़े नहीं हैं, तो जब आपके समूह को नुकसान पहुंचता है तो आपको उसकी ज्यादा परवाह क्यों नहीं होती? लोग नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या को लेकर उतनी चिंता क्यों नहीं करते जितनी वे फिलिस्तीन में इस्लामवादियों की हत्या को लेकर करते हैं? मैं नहीं कह रही कि फिलिस्तीनियों की हत्या हो रही है, लेकिन यही कहानी फैलाई जा रही है। इसी कारण पोप कहते हैं कि कितनी भयानक चीजें हो रही हैं, और फिर भी उन्हीं समूहों द्वारा उनके अपने लोगों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है, जो फिलिस्तीनी लोगों को भी तबाह कर रहे हैं, और फिर भी किसी को इस पर कुछ कहना नहीं है। इस समय हमारे पास एक बिशप हैं जो यहाँ आए हैं ताकि दुनिया को बता सके कि उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है। नाइजीरिया के बोकारो से बिशप जोआन, मंच आपका है सर। वो सचमुच इस पर बात करने के लिए एक बिशप को लेकर आए। प्रभु की स्तुति हो। मैं आज दोपहर आपके बीच में रहकर उत्साहित हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आपके सामने बोलने का अवसर दिया। मैं जो लोग ये करते हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं यहाँ कई बार कई मसीही वक्ता आ चुके हैं, नाइजीरिया में हमारी रक्षा की और इसके परिणाम स्वरूप
हम ऐसी परिस्थितियां देखते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, हमारी क्षमता से बाहर हैं। हाँ, ये सच है, ये सच है। और यही वजह है कि हम सब ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? क्या ट्रंप इस बारे में कुछ करने वाले हैं? सबसे जरूरी बात, क्या लोग इस बारे में बात करना शुरू करेंगे? और वजह यह है कि वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि दुर्भाग्यवश नाइजीरिया में ईसाइयों की इस्लामवादियों द्वारा हत्या से वो धारणा सही साबित होती है जिसे कोई साबित नहीं करना चाहता। और ये लोग शांति प्रिय नहीं है। ईसाई इस्लामी सबसे अच्छे दोस्त वाली बात जो इजराइल से नफरत करने के लिए कही जाती है, असल में है ही नहीं। ये सब झूठ है। जो ईसाई इजराइल से नफरत करते हैं वे सिर्फ इस्तेमाल हो रहे मूर्ख हैं। नाइजीरिया वाली बात सबको ये साबित कर देती है क्योंकि वे वास्तविक हत्या, असली नरसंहार की निंदा नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये किसने किया है। वे डरते हैं और ये डर अब खत्म होना चाहिए दोस्तों। अब ये डर जाना ही चाहिए। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।